दोस्तों, आज मैं संत शिरोमणि रविदास जी की एक उक्ति के बारे में बता रहा हूँ। मन चंगा तो कठौती में गंगा। आइए जानते हैं कि संत रविदास जी ने यह उक्ति क्यों कही थी और इसका वास्तविक अर्थ क्या है। एक बार संत शिरोमणि रविदास जी अपनी झोपड़ी में बैठकर रोज की तरह जूते बनाने में तल्लीन थे। उसी वक्त उनके पास एक ब्राह्मण आए और कहने लगे, रविदास, मेरे जूते थोड़ी टूट गई है, इसे तुम ठीक कर दो। जिसके बाद रविदास जी ब्राह्मण के जूते ठीक करने लगे। फिर अचानक रविदास जी ने उनसे पूछा, श्रीमान, आप कहाँ जा रहे हैं? ब्राह्मण ने कहा, मैं गंगा स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। तुम चमड़े का काम करने वाले क्या जानोगे कि गंगा स्नान से कितना पुण्य मिलता है। संत रविदास जी ने कहा, सही कहा श्रीमान, हम नीच लोग के गंगा स्नान करने से गंगा भी अपवित्र हो जाएगी। इस पर ब्राह्मण ने कहा, ये लो अपनी मेहनत के एक कौड़ी और मुझे मेरी जूते दे दो। इस पर रविदास जी ने ब्राह्मण से कहा कि ये कौड़ी आप माँ गंगे को रविदास का भेंट कहकर अर्पित कर देना। इसके बाद ब्राह्मण अपने जूते लेकर चला गया। रविदास जी फिर से अपने काम में तल्लीन हो गए। ब्राह्मण ने गंगा स्नान करने के बाद जब घर वापस जाने लगा, तब उसे याद आया कि उस शूद्र की कौड़ी तो गंगा जी के अर्पण की ही नहीं। उसने कौड़ी निकाली और गंगा के तट पर खड़े होकर कहा, हे माँ गंगे, रविदास की ये भेंट स्वीकार करें। उसी वक्त गंगा जी से एक हाथ प्रकट हुआ और आवाज आई, लाओ रविदास जी की ये भेंट मेरे हाथ पर रख दो। जिसके बाद ब्राह्मण ने उस कौड़ी को हाथ पर रख दिया। ब्राह्मण हैरान होकर वहां से लौटने लगा तो फिर उसे एक आवाज सुनाई दी, ब्राह्मण, ये भेंट मेरे ओर से रविदास जी को दे देना। दरअसल गंगा जी के हाथ में एक रत्न जड़ित कंगन था। ब्राह्मण हैरान होकर उस रत्न जड़ित कंगन को लेकर चल पड़ा। जाते जाते रास्ते में उसने सोचा कि रविदास को क्या मालूम कि गंगा ने उसके लिए कोई भेंट दिए हैं। ब्राह्मण सोचने लगा कि अगर यह रत्न जड़ित कंगन मैं रानी को भेंट दूंगा तो राजा मुझे माला माल कर देंगे। वह राज दरबार पहुंचा और रानी को भेंट स्वरूप वह कंगन दे दिया। रानी वह कंगन को देखकर बहुत खुश हुई। इधर ब्राह्मण अपने मिलने वाली इनाम के बारे में सोच ही रहा था कि रानी ने अपने दूसरे हाथ के लिए वैसा ही कंगन लाने को फरमाइश राजा से कर दी। राजा ने ब्राह्मण से कहा, मुझे इसी तरह का दूसरा कंगन चाहिए। इस पर उस ब्राह्मण ने कहा कि आप अपने राज जहूरी से इस तरह का दूसरा कंगन बनवा लें। तभी जहूरी ने राजा को बताया कि इसमें जड़े रत्न बहुत कीमती है, वह राजकोष में भी नहीं है। इस पर राजा का क्रोध आ गया। उसने ब्राह्मण से कहा, अभी तुम दूसरा कंगन लाकर नहीं दे सकते हो तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। यह सुनकर ब्राह्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उसने सारी सच्चाई राजा को बताया। फिर कहा कि केवल रविदास जी ही हैं जो दूसरा कंगन माँ गंगे से लाकर दे सकते हैं। राजा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह ब्राह्मण के साथ संत रविदास जी के पास पहुंचा। वहां रविदास जी अपने काम में हमेशा की तरह तल्लीन थे। ब्राह्मण ने दौड़कर उनके पैर पकड़ लिए, साथ ही वे अपने जीवन की रक्षा की प्रार्थना की। रविदास जी ने जब ब्राह्मण के जीवन दान की प्रार्थना राजा से की, तब राजा ने उनसे ब्राह्मण के जीवन दान के बदले दूसरा कंगन मांग लिया। तब संत रविदास जी ने वहां पड़ी वही कठौती उठाई जिसमें वह चमड़ा गलाते थे। कठौती से जल लिया और माँ गंगे का आवाहन कर जल छिड़का। तभी कठौती में एक दूसरा कंगन प्रकट हुआ। राजा यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद संत रविदास जी ने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तभी से यह कहावत प्रचलित हुई। आज के लिए बस इतना ही।
आशा करता हूं कि यह कहानी आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय रविदास और नमो बुद्धाय।